So last year, Vivo sent us the X200, जिसने हमें काफी impressive performance दिया, especially for a non-pro version. So इस साल Vivo ने हमें X300 Pro भेजा है, and we've been playing around with it for about couple of weeks now. इसका प्राइस है approximately about 95,000. हमें आइडिया नहीं है, बट मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि approximately it will be about that much. और ये वीडियो में हम चेक करेंगे कि इसके कैमरास का परफॉर्मेंस कैसा है. वेलकम बैक टू द चैनल. माय नेम इज भव्य देसाई. देखते हैं कि क्या ये हमारा कैमरा टेस्ट सक्सेसफुली पास कर पाता है कि नहीं. बट ऑफ कोर्स ये वीडियो देखने के पहले प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर कीजिए सारे Vivo यूजर्स के साथ, एंड ऑल्सो हमें कमेंट्स में बताइए कि इसके साथ में आपको कौन सा दूसरा प्रो फोन का शूट आउट चाहिए. हम वो उसे आपके लिए स्पेशली लेके आएंगे. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. अब इसके कैमरास देखने पहले लेट्स जस्ट क्विकली टॉक अबाउट द लुक, बॉडी एंड फील. ऑनेस्टली इन द हैंड ये एक्चुअली काफी अच्छा फील होता है. इट्स रियली अ नाइस फ्लैटिश सॉर्ट ऑफ अ डिजाइन एंड आई रियली लाइक इट. फील्स रियली नाइस, स्टर्डी एंड प्रीमियम. अगर मैं इसे साइड से देखूं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि मैं एक iPhone 16 Pro Max को देख रहा हूँ. वेरी सिमिलर इन टर्म्स ऑफ इट्स फिनिश, मैटिश सॉर्ट ऑफ अ डिजाइन एंड ओवरऑल लाइक इट. अभी एट द बैक इफ यू सी तो काफी फेमिलियर लुक है इसके कैमरा बम्प का. ये थोड़ा सा बड़ा हो गया ये टाइम पे, एंड नेचुरली यू ऑब्वियसली हैव द Zeiss का लोगो एज वेल बिकॉज दैट्स द कोलैबोरेशन जिन्होंने हमेशा से कंटिन्यू की है. अब एक बात मैं बता दूं कि ये कैमरा बम बड़ा होने की वजह से ये एक्चुअली आपको एक नेचुरल रेस्टिंग प्लेस देता है, बट मुझे ऑनेस्टली ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा बिकॉज ये जो नेचुरल रेस्टिंग प्लेस है वो थोड़ी सी मेरे जो हाथ की है वो यूजुअली इधर आती है, तो इसके वजह से मे बी फॉर यू दैट माइट नॉट बी द केस. अपार्ट फ्रॉम दैट सिर्फ एक ही चेंज है विजुअली, जिसमें फ्लैश जो है वो थोड़ा सा मूव हो गया है. अगर हम इसके कैमरा स्पेक्स के बारे में बात करें देन ये आता है विद अ ट्रिपल कैमरा सेटअप, जिसमें तीनों कैमरा इसके हैं 50 मेगापिक्सल, एंड ऑफ कोर्स जो इसका टेलीफोटो है ये 200 मेगापिक्सल तक शूट करता है. अब इसके प्रोसेसर के बारे में बात करूं देन इट्स अ MediaTek Dimensity 9500 का प्रोसेसर, एंड ऑल्सो इसके जो सेंसर्स है कैमरा के वो हम डिटेल में तभी बात करेंगे जब इनकी इमेज परफॉर्मेंस देखेंगे. फ्रंट कैमरा जो है वो भी एक अभी अपग्रेडेड 50 मेगापिक्सल का आपको सेंसर आ जाता है, एंड वीडियो कैपेबिलिटी भी काफी इंटरेस्टिंग हो गई है इसकी. ये 8K शूट करता है अप टू 30 FPS, एंड 4K जो है ये शूट करता है अभी 120 FPS इन लॉग. सो दैट्स एक्साइटिंग ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ कैमरा स्पेक्स, बट लेट्स टेक अ लुक एट द परफॉर्मेंस नाउ. अब इसका जो मेन कैमरा है ये है एक 50 मेगापिक्सल का नया सेंसर जो है सोनी का लिटिया 828 सेंसर, और इसका जो आउटपुट मिलेगा आपको वो मिलता है एक्चुअली 14.3 मेगापिक्सल पे. ऑफ कोर्स ये शूट करता है बोथ एट 1x एंड 2x भी, एंड ओवरऑल अगर इसके इमेजेस की बात करूं देन ये काफी शार्प, डिटेल्ड और वाइब्रेंट आती है. अब कोई केस में अगर मैं देखूं देन इमेजेस जो है वो थोड़ी सी नेचुरल लगती है, और कोई केसेस में जैसे आप इमेजेस देख सकते हैं वो थोड़ी सी ज्यादा पॉपी लगती है एंड ओवर सैचुरेटेड लगती है. बट जो शैडोज और हाईलाइट का परफॉर्मेंस है वो भी मुझे काफी अच्छा लगा बिकॉज नेचुरली ये पॉपी होने की वजह से ऑटोमेटिकली इसका परफॉर्मेंस बाहर लेके आता है. एक और चीज मैंने नोट ऑल्सो की कि प्रोसेसिंग जो है जब भी आप हाई रेज मोड में शूट करते हो तभी आपको थोड़ी सी प्रोसेसिंग जो है उसमें दिखाई देगी, एंड ऑल्सो पिक्चर शूट करने के बाद वो जो प्रोसेस भी करेगा तो दैट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम. सो एक और क्विक टिप व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग इज दैट अब जो है सेटिंग्स में कैमरा के आप चूज कर सकते हो कि आपको सिर्फ फोकल लेंथ देखनी है या 1x या 2x जूम देखना है. सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टच. अब इसका जो वाइड कैमरा है ये अनचेंज है लास्ट ईयर के X200 Pro से. ये है सैमसंग का JN सेंसर, एंड ये भी एक 50 मेगापिक्सल का सेंसर है. अब ऑफ कोर्स ये आपको आउटपुट देता है एट 14.3 मेगापिक्सल अगेन. अब अगर इमेजेस के बारे में बात करूं देन इन कंपैरिजन विद द मेन कैमरा ये एक्चुअली काफी नेचुरल लुकिंग एंड प्लीजिंग टू द आई इमेजेस आती है. मुझे एक्चुअली ऐसी इमेजेस ज्यादा पसंद आती है. The reason is because जो आपको दिख रहा है आपकी आंखों से वही आपको मिलता है in the eventual photos as well. Now because of this under exposure, shadows और highlights का performance है wide में वो भी थोड़ा सा affect हो जाता है because in general when you see जब भी under expose होती है images तो shadows और highlights ज़्यादा pull नहीं कर पाती है एक image में से. But yes, अगर zoom in करने पे आप देखेंगे तो I would say the average performance is there because zoom in करने पे थोड़ी सी noise आपको और detailing थोड़ी सी miss होगी, which is very common in most of the wide camera sensors जैसे मैंने पहले भी आपको कहा है. अगर distortion परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं देन बोथ सब्जेक्ट शूट करने के टाइम पे एज वेल एज अगर बिल्डिंग्स भी देखे तो आई कुड सी श्योरली quite amount of distortion, so that is something which is again common with most of the wide cameras जो आपको मार्केट में मिलते हैं. So, अब सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट जो X300 Pro में Vivo ने किया है वो बेसिकली है उसके टेलीफोटो कैमरा में. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसका जो सेंसर है ये जॉइंटली डेवलप किया गया है सैमसंग, MediaTek और Vivo ने तीनों मिलके. ऑफ कोर्स ये सेंसर के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन तो बाहर नहीं है, बट अगर आप इसे देखेंगे देन
एब्सोल्युटली लुक्स मैसिव। इसका जो आउटपुट जो ये आपको देगा दैट विल बी स्टिल एट 14.3 मेगापिक्सल एंड इंटरेस्टिंगली ये आपको ऑप्शन देगा टू शूट एट 50 मेगापिक्सल एज वेल एंड ऑल्सो 200 मेगापिक्सल। सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, जो एक काफी इंटरेस्टिंग बात है ये फोन में। इसके अलावा एक और क्विक टिप जो हम आपको बता दें इज दैट ये जब भी शूट करने देता है आपको 50 मेगापिक्सल या 200 मेगापिक्सल में, देन यू कैन क्विकली एक्सेस दैट फ्रॉम द कैमरा ऐप इटसेल्फ। व्हेन आई टॉक अबाउट ऑप्टिकल जूम, देन ये ऑप्टिकल जूम देता है आपको 3.5x की, एंड उसके बाद में इसका जो मैक्स जूम रेंज है वो है अप टू 100x। इमेजेस के बारे में अगर मैं बात करूं, देन दिस इज इजीली द बेस्ट कैमरा लेंस दैट ऑब्वियसली द वीवो हैज। जो पिक्चर्स है वो काफी शार्प, डिटेल्ड एंड क्रिस्प आती है, इवन हायर जूम रेंजेस में जब भी आप शूट करेंगे तभी। यस, विजिबल प्रोसेसिंग जो हायर जूम रेंज में वो डेफिनेटली आपको दिखाई देगी, बट 10x तक आप इजीली जो है इमेजेस यूज कर सकते हैं। बियॉन्ड दिस थोड़ी सी आपको विजिबल नॉइज दिखने लग जाएगी, बट इन दैट ऑल्सो आप थोड़े से इमेजेस जो है वो फिर भी काफी अच्छी तरह यूज कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप टेक्स्ट शूट करते हैं, जिसके लिए मुझे लगता है कि काफी सारे लोग यूजुअली जूम यूज करते हैं, देन उसमें तो काफी आप हायर जूम क्वालिटी तक भी जा सकते हैं और वो इमेजेस काफी इजीली यूजेबल भी है। लाइक मोस्ट फोन्स, ऑफ कोर्स इसमें भी जब मैंने इसे टेस्ट किया तभी आप देखेंगे पिक्चर्स में कि काफी सारी कलर शिफ्टिंग आपको देखने मिलती है। अगर आप 10x तक शूट करेंगे तभी आपको इमेजेस काफी नेचुरल, पॉपी, वाइब्रेंट दिखेगी, बट जैसे उसके अबव के फोकल लेंथ में जाएंगे देन क्लियरली आपको दिखाई देगा कि हायर जूम रेंज पे काफी कलर शिफ्ट होते जा रहा है। तो ये एक वोडियो का कॉमन चीजें हैं जो मैंने बहुत सारे टेलीफोटोज में देखी है। मेरे बहुत सारे रिव्यूज में मैं बोलता भी हूँ कि आई होप मोस्ट मैन्युफैक्चरर्स आर एबल टू शिफ्ट दिस, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर फाइंडिंग इट मच मोर डिफिकल्ट देन इट रियली माइट बी। नेचुरली बिकॉज ये एक डिजिटल जूम है, दैट्स द रीजन व्हाई आल्सो इट्स probably a little bit difficult to control as well, but definitely overall the best lens that this camera easily has, and for that Vivo surely needs to be applauded. अब अगर लो लाइट परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, देन मैं काफी सरप्राइज हो गया था इसके लो लाइट परफॉर्मेंस से, बिकॉज ये काफी इंटरेस्टिंग लो लाइट परफॉर्मेंस था। जो मेन कैमरा से इमेजेस है वो काफी शार्प, वाइब्रेंट एंड वेल सैचुरेटेड आती है। जो कलर रिप्रोडक्शन है दैट वाज एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट। काफी जगह पे मुझे डेफिनेटली अग्रेसिव प्रोसेसिंग दिखाई दी, बट इस अग्रेसिव प्रोसेसिंग की वजह से जो इमेजेस जो थी वो ज्यादा शार्प और डिटेल्ड भी थी, एंड ये नेकेड आई को काफी अच्छी एंड प्लीजिंग टू द आई दिखती है। यस, थोड़े केसेस में ये ऑब्वियसली एक्चुअल सीन की तरह नहीं दिख रही थी, बट इट्स समथिंग जो कंज्यूमर्स को काफी अच्छी लगेगी बिकॉज दे आर प्लीजिंग टू द आई। आई इवन लाइक द टोनैलिटी बिकॉज जो ओवरऑल कलर टोन था इसमें वो काफी इवनली स्प्रेड था मोस्ट ऑफ द इमेजेस इन दैट केस। अगर वाइड लेंस की बात करूं, देन यस, डे लाइट की तरह जैसे मैंने बोला था कि ये मोर नेचुरल इमेजेस देता है, उसी तरह लो लाइट में भी ये थोड़ी सी नेचुरल इमेजेस दे रहा था, विच मीन्स कि इसकी प्रोसेसिंग काफी कम थी इस केस में एज कंपेयर टू द मेन कैमरा। एंड इस प्रोसेसिंग कम होने के बजाय वापस थोड़े से अंडर एक्सपोज दिख रहे थे इमेजेस। वन थिंग आई नोटिस फॉर श्योर इज कि इसकी जो फ्लेयरिंग एंड गोस्टिंग है वाइड कैमरा में वो थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू द मेन कैमरा, बट ओवरऑल आउट से डिसेंट परफॉर्मेंस, नथिंग ग्रेट। अब आते हैं टेलीफोटो पे। अब ये टेलीफोटो जो है इसकी इमेजेस काफी हेवीली प्रोसेस थी, बट द आउटपुट वाज अगेन प्रीटी गुड। They do appear to be sharp and detailed, especially 10x तक। जो परफॉर्मेंस है वो 10x तक काफी अच्छा था, और उसके आगे जैसे ही डे लाइट की तरह थोड़ी सी कलर शिफ्टिंग आपको विजिबल दिख रही थी। इन सम केसेस जब हम ये साइड बाय साइड पिक्चर्स भी आपको दिखा रहे हैं, तो कोई केसेस में जब ये फोकस नहीं कर पाता था तो आपको समझ में आता था कि इसकी प्रोसेसिंग नहीं हुई है, एंड देन इट विल बी प्रीटी नॉइजी। बट जब ये फोकस करके अच्छी परफॉर्मेंस देता है, देन यू कैन एक्चुअली सी कि कितनी अग्रेसिव प्रोसेसिंग है ये इमेजेस में, एंड हाउ द इमेजेस बिकम रियली शार्प। अब जो फ्लेयरिंग एंड गोस्टिंग परफॉर्मेंस भी ये था, इसमें भी काफी अच्छा था, मच बेटर देन द वाइड एंगल लेंस। एंड ओवरऑल अगर मैं कहूं, देन इन दिस केस स्पेशली फॉर द टेलीफोटो लेंस, देन इमेजेस वर प्रीटी गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोर्ट्रेट्स। जब ये पोर्ट्रेट शूट करने के लिए आपको देता है 5 लेंसेज टू शूट फ्रॉम, एंड ओवरऑल जो इसका परफॉर्मेंस था वो काफी अच्छा था। मुझे पोर्ट्रेट्स में ये काफी प्लीजिंग टू द आई लगे। वो प्रीटी शार्प एंड डिटेल्ड, ऑल्दो विजिबल स्किन स्मूथिंग इसमें आपको दिखाई देगी इवन व्हेन यू आर शूटिंग इन द नेचुरल मोड। एज डिटेक्शन था वो काफी अच्छा था। बोके परफॉर्मेंस जो था वो भी मुझे ओवरऑल काफी अच्छा लगा। नाइस राउंडेड गुड सर्कुलर बोकेज आपको देखने मिलते हैं, बट इन सम केसेस मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ी सी स्लाइटली सॉफ्टिश लुक दे रहा है उसके इमेजेस को। डे लाइट में अगर मैं देखूं, देन जूम इन करके भी आपको काफी अच्छी डिटेलिंग एंड शार्पनेस मिलती है। सो देयर इजंट मच टू कंप्लेन अबाउट, एंड मुझे ऐसा लगता है कि यूजर्स जो है उन्हें श्योरली इसकी जो आउटपुट है, जो वीवो काफी फेमस है पोर्ट्रेट्स के लिए, जो पॉपी, वाइब्रेंट,
प्लीजिंग टू द आई आउटपुट देता है, वो मुझे लगता है यूजर्स को काफी अच्छी लगेगी। अब एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने देखी वो काफी मुझे नोटिस में आई, स्पेशली इन द पोर्ट्रेट मोड। इसकी जो फ्लैश इंटेंसिटी है पोर्ट्रेट मोड में वो वीवो ने थोड़ी सी अच्छी दी है। इसमें दो टाइप की फ्लैशेस फायर ऑफ होती है। जब भी आप टेलीफोटो यूज करते हो उसकी इंटेंसिटी जो है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा पावरफुल हो जाती है, और जब भी आप नॉर्मल यूज करते हो नॉर्मल लेंस में या मेन कैमरा में, सो इट जस्ट गिव्स अ वेरी स्मॉल सॉफ्टेस्ट सॉर्ट ऑफ गुड। दैट इज अ ग्रेट टच ऑनेस्टली, बिकॉज इट कैन बी यूजफुल अगर आप ऐसे पिक्चर शूट करते हैं। थोड़ी सी और आपको शायद इवनली लिट पिक्चर्स मिल जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैक्रो मोड। इसमें ऑफ कोर्स एक सुपर मैक्रो मोड आपको दिया जाता है। इसकी इमेजेस भी जो है जो हमने शूट की है वो काफी अच्छी थी, ओवरऑल काफी शार्प आते हैं। बट येस, विजिबल कलर शिफ्टिंग जो है वो आपको इसमें देखने मिलती है। जैसे हमने इमेज शूट किया जिसमें टेलीफोटो से अगर आप शूट करेंगे तो थोड़ा सा इमेज अलग दिखाई देता है, एंड ऑल्सो अगर आप इसे मेन कैमरा से शूट करेंगे तो देन थोड़ा सा अलग दिखाई देगा। सो दैट्स समथिंग व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन शूटिंग मैक्रोस। एंड ये है इसका फ्रंट कैमरा से 4K 30 FPS का वीडियो। ये जो भी आउटपुट भी आपको आ रहा है, देन ये नेटिव आउटपुट है ये ऑडियो से। अगर मैं इसे देखूं देन आई थिंक इट्स एक्चुअली लुकिंग क्वाइट गुड। जो एक्चुअल जिस हिसाब से मुझे मेरे स्क्रीन में भी दिख रहा है यहाँ पे आउटपुट के हिसाब से, आई थिंक दैट्स द वे इट इज लुकिंग। ऑफ कोर्स फ्रंट से भी वीडियो आपको शूट करने देता है ये 0.8x 1x एंड 2x पे। दिस इज व्हाट इट विल बी लाइक एट 1x। अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपको पोर्ट्रेट वीडियो भी शूट करने देता है। ये अब जो मैं शूट कर रहा हूँ ये है पोर्ट्रेट वीडियो में, एंड आई कैन सी सम नाइस बोका इफेक्ट एज वेल। ये 2.8 का मैंने आपको इसका एपर्चर रखा है, सो दैट्स व्हाई इसे अगर मैं बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली ये थोड़ी सी ज्यादा और हो जाएगी। डिटेक्शन ऑल्सो सीम्स क्वाइट गुड। आई एम एक्चुअली क्वाइट इम्प्रेस्ड बिकॉज बहुत कम फोन्स आपको देखने मिलते हैं जो सेम जो आपको दिख रहा है उस हिसाब का आउटपुट देते हैं। तो दैट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। आई डोंट थिंक आई हैव सीन दैट इन मोस्ट ऑफ द फोन्स इन रीसेंट टाइम्स। सो गुड मार्क्स एंड फुल मार्क्स टू वीवो ऑन दिस वन। सो बढ़ते हैं अब वीडियो परफॉर्मेंस की तरफ। अब वीडियो कैपेबिलिटी में ये फोन जो है ये शूट करता है 8K विद 30 FPS एंड 4K अप टू 120 FPS at log. Log is basically something which gives you more depth, more range, जिससे आप actually better color grading कर सकते हैं। One thing you have to keep in mind is कि ये 4K जो है 120 FPS तक log within the phone shoot करने देता है, but this is only log and it's not raw, so that's a big difference of course। मुझे नहीं लगता कि still people are shooting at that, but again there are some creators who are still using it। अगर मैं overall video performance की बात करूँ then I think the video performance is pretty good। The videos are natural, vibrant and काफी stable है। जो इसका स्टेबलाइजेशन है वो भी बेसिकली 2 आउट ऑफ 3 कैमराज में आपको देखने मिलता है, एंड जो फोकल लेंथ भी जब भी आप शिफ्ट करेंगे तो आपको थोड़ी सी भी चेंज नहीं दिखती है इन टर्म्स ऑफ कलर्स। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। बट वन थिंग यू हैव टू नोटिस इज कि जब भी आप 1x से 2x पे स्विच करेंगे तो इसकी जो थोड़ी सी क्वालिटी है वीडियो की वो थोड़ी सी ड्रॉप हो जाएगी, बिकॉज जब ये 2x शूट करता है तब ये एक डिजिटल जूम में शूट कर रहा है फ्रॉम द मेन कैमरा। जब ये एटलीस्ट प्रीव्यू में आपको दिखाई देता है तो आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा ये है, आउटपुट में शायद आपको थोड़ा सा अलग रिजल्ट दिखाई देगा। 3.5x से जब आप शूट करना शुरू करेंगे, नेचुरली एक ऑप्टिकल लेंस है तो अगेन इमेज क्वालिटी जो है वो काफी अच्छी हो जाएगी। बट मोर देन दैट एक और इंटरेस्टिंग चीज मुझे जो काफी अच्छी लगी इज दैट जब भी आप इसे जूम में यूज करते हैं देन जब भी डिफरेंट कैमरास में जाते हैं तो ये काफी स्मूथली जूम इन एंड आउट होता है। सो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू सी because that's something which makes it more appealing। So एक और फीचर जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था वो ये है कि अभी ये फोन आपको देता है पर्सनलाइज्ड स्टाइल्स। वन टच से आपको बेसिकली वो मिल जाएगा। काफी सारे क्रिएटर्स जो घड़ी घड़ी यूज करते हैं तो देन दिस कैन बी वेरी यूजफुल फॉर देम, बट येस देयर इज अ कैविएट, और कैविएट ये है कि ये सिर्फ आपको 1080p पे 30 FPS तक मिलेगा। सो अगर आप 4K यूजर है देन यू विल जस्ट हैव टू बी लाइक एवरी वन ऑफ अस, यू विल स्टिल हैव टू शूट, स्टिल हैव टू ग्रेड, स्टिल हैव टू डू ऑल द अदर थिंग्स दैट यू हैव टू डू, बट nonetheless it's still a good impressive start because मुझे लगता है कि अभी अगर ये 1080p पे दे रहे तो शायद maybe in the next few editions they might introduce into 4K, so it's definitely a step in a good direction। Now एक और interesting setting जो इन्होंने दी है which is very much targeted toward pro level video users, वो ये है कि अभी आप जब भी शूट भी करते हैं तो इसकी जो बिट रेट है वो आप बिट रेट को एडजस्ट या तो चेंज कर सकते हैं। ये आपको देता है अभी स्टैंडर्ड और हाई बिट रेट का ऑप्शन। सो इफ यू नीड मोर डिटेल देन आप उसमें से उसे ले सकते हैं, बट येस आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी आपकी स्टोरेज स्पेस, सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट इन दैट रिस्पेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इसकी जो ऑटो फोकस ट्रैकिंग है वो भी मुझे काफी अच्छी और इंटरेस्टिंग लगी। बहुत इंटरेस्टिंग ये बात थी कि अभी ये जो सब्जेक्ट से फोकस करता है तो इट जस्ट नॉट ओनली फोकसेस ऑन द सब्जेक्ट एज एन इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ हेड, अभी ये इसे लोकेट करता है इन टर्म्स ऑफ बॉडी एज वेल एंड स्टार्ट्स ट्रैकिंग द होल बॉडी, सो दैट वाज प्रीटी गुड टू सी। बट येस ओवरऑल वेरी गुड एंड स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस व्हेन इट कम्स टू वीडियो एंड
quite impressive at that. Like usual, there are always काफी सारी चीजें जो हमें अच्छी लगती है और इसमें भी हमें थोड़ी चीजें काफी अच्छी लगी। सबसे पहले जो है इसकी डिस्प्ले जो है, ये डिस्प्ले है 6.7 इंच की एमोलेड डिस्प्ले जो 120 हर्ट्ज की आपको रिफ्रेश रेट देती है और इसकी पीक ब्राइटनेस है 4500, दैट्स रियली ब्राइट। ब्रॉड डे लाइट में भी जब आप इसे इमेजेस शूट करेंगे देन यू इजीली बी एबल टू व्यू इट इवन HDR कंटेंट एज वेल while viewing and stuff like that, it will be really good. Now next up, of course, because ये इतने सारे फीचर्स ऑफर करता है then battery always in a phone becomes important because इसकी बैटरी जो है ये है 6500 mAh की बैटरी। एंड अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने OnePlus Nord 5 के रिव्यू में प्रेडिक्ट किया था कि आने वाले जो भी एंड्रॉइड फोन्स हैं वो सब बेसिकली यही बैटरी रेंज में आएंगे एंड यू ऑलरेडी स्टार्टेड सीइंग दैट। अगर बैटरी के बारे में बात करूं देन यस इट लास्ट लाइक ऑलमोस्ट अ डे एंड अ हाफ इवन विद हेवी यूजेज। 90 वॉट का आपको फास्ट चार्जिंग मिलता है, 40 वॉट का वायरलेस चार्जिंग मिलता है एंड जनरली वेरी इंप्रेसिव गुड बैटरी रेंज। नेक्स्ट अप इज द यूजर इंटरफेस। अब ये एक नया इसका Origin 6 OS है। ये OS जो है काफी स्मूथ है, वेरी इंटरेस्टिंग, फ्लूइड। जनरल परफॉर्मेंस में जो 1-2 हफ्ते में हमने इसे यूज किया है तो इसमें हमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम अभी तक तो दिखी नहीं है, बट येस इट ऑल्सो कम्स विद प्रॉमिस्ड अपडेट्स अबाउट 5 to 6 years एज वेल। नाउ much like the things that we like, there are things that we don't like, और उसमें सबसे एक प्रॉब्लम जो हमें मिला वो है बेसिकली हीटिंग इश्यूज। जब से हम यूज करते हैं शूटिंग में तो देन काफी सारे टाइम पे वेदर वीडियोस स्पेशली एट 4K देन थोड़ी सी इसकी हीटिंग हो रही थी एंड आई गेस दैट्स समथिंग व्हिच probably Vivo can improve, but that's the only thing that I really didn't like about this phone. So how do I find the cameras of the Vivo X300 Pro? Honestly, एक वर्ड में बताऊं तो दे आर प्रीटी गुड। जो इमेजेस इसमें आती है वो काफी अच्छी है, काफी डिटेल्ड है, काफी वाइब्रेंट एंड शार्पनेस भी बहुत अच्छी है। बट येस देयर आर सम थिंग्स जो डेफिनेटली बेटर हो सकती है। फॉर एग्जांपल जो इसकी अग्रेसिव प्रोसेसिंग है, जो कंसिस्टेंसी है इमेजेस या डिफरेंट कैमरास के बीच में, कलर शिफ्टिंग जो है वो सब डेफिनेटली थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है जो Vivo इजीली इसमें कर सकता है। कंबाइन दैट विद अ गुड वीडियो परफॉर्मेंस, जो इसकी UI है, ओवरऑल बैटरी लाइफ जो है, डिजाइन प्रीमियमनेस है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि दिस इज अ डिसेंट फोन टू बाय। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको पूछना चाहता हूं इज दैट कि ये प्राइस पॉइंट पे क्या आप ये एक Vivo फोन खरीदना चाहेंगे? कैमरास के बारे में बात करूं देन यस डेफिनेटली आई गिव इट अ थम्स अप, बट ओवरऑल वुड यू स्पेंड इट? मुझे बताइए ऑफ कोर्स कमेंट्स में। आई वुड लव टू हियर अबाउट दिस एंड आई वुड लाइक टू शेयर माय थॉट्स आल्सो ऑन दिस। ऑफ कोर्स लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो शेयर कीजिए इसे सब Vivo यूजर्स के साथ में। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज अपने आजू बाजू का एरिया जो है प्लीज उसे साफ रखिए। बहुत सारा पोल्यूशन एक्चुअली हो रहा है, गंदगी कम कीजिए बिकॉज यू ऑब्वियसली डोंट वांट टू लिव इन दिस सॉर्ट ऑफ AQI। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी व्यू।